हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यूपी टेट के लिए आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसी क्रम में हमारी आज की ये क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह का उच्चारण स्थान है। जो यह होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन है ए ओष्ठ, बी दांत, सी मूर्धा या डी तालु। तो साथियों यह जो होता है इसका उच्चारण होता है आपका तालु। ये तालु की सहायता से बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? यानी कि अंग और अह ये क्या होते हैं ये बताना आपको। ऑप्शन है ए क्या स्वर होते हैं, बी क्या व्यंजन होते हैं, सी क्या अयोगवाय होते हैं या डी या संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अयोगवाय। इन दोनों को अयोगवाय कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो होते हैं ये आपके अयोगवाय कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इत्यादि में कौन सी संधि है? जो इत्यादि शब्द है उसमें आपको संधि बताना है। कौन सी संधि होगी इत्यादि में? ऑप्शन आपके ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या डी अयादि संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यण संधि। इत्यादि में आपकी यण संधि हो जाएगी। इति प्लस आदि करके ये आपकी संधि होगी। संधि विच्छेद होगा, इति प्लस आदि आपका बनेगा इत्यादि और इसमें आपकी यण संधि होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। यानी कि महा प्लस ईस जो मिलकर के क्या शब्द बनेगा? ऑप्शन है ए माहिस, बी महिष, सी महेश या डी महिष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महेश। महाधन ईस मिलकर के आपका बनेगा महेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? यानी कि कौन सा शब्द इनमें से बहुव्रीहि समास है ये बताना है। ऑप्शन है ए त्रिभुज, बी दशानन, सी नवरात्र या डी त्रिलोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दशानन। जो दशानन शब्द है इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है कर्मधारय समास कौन सा होगा इन शब्दों में। ऑप्शन है ए प्रिय सखा, बी कामचोर, सी आजन्म या डी सपरिवार। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिय सखा। जो प्रिय सखा है वो उसमें आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द गृहद का तद्भव है? जो गृहद शब्द है इसका तद्भव बताना आपको। ऑप्शन आपके ए गीध, बी गीधी, सी गीधना या डी गृहद। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गीध। जो गृहद शब्द है इसका तद्भव होगा गीध। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पक्षपात शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन आपके ए शीघ्र, बी खंड, सी निष्पक्षता या डी अलग। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी निष्पक्षता। जो पक्षपात शब्द है उसमें आपका निष्पक्षता विलोम होगा पक्षपात का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? अब आपको अग्नि का विलोम बताना है। ऑप्शन है ए वायु, बी घृत, सी तेल या डी जल। तो फ्रेंड्स जो अग्नि है, अग्नि शब्द है, अग्नि का विलोम होगा आपका जल। अग्नि का आपका जल होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का आपको पर्यायवाची छांटना है इनमें से। ऑप्शन है ए सहकार, बी शून्य, सी प्रभा या डी मंडली। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शून्य। जो आकाश है उसका पर्यायवाची ऑप्शंस में से शून्य होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? जो विसिक है इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है ए बुद्ध, बी बाण, सी तरु या बी डी सरोवर। तो साथियों जो विसिक शब्द है ये आपका बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। विसिक बाण का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जहां तक और जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपके ए संभाव्य, बी संभावना, सी संभवतः या डी यथासंभव। जहां तक और जितना संभव हो उसके लिए एक शब्द यथासंभव होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। यथासंभव मतलब जहां तक और जितना संभव हो, जिस हद तक जितना संभव हो जाए उसको यथासंभव कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? जो अतुल शब्द है इसका समानार्थी कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए अनोखा, बी अनल, सी अनुपम या डी अपूर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनल। जो अनल है ये अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी अनोखा, अनुपम और अपूर्व ये आपके अतुल के समानार्थी होते हैं, अनल नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जटिल का अर्थ बताइए। जो जटिल शब्द है इसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन ए व्यर्थ, बी पेचीदा, सी असंभव या डी गंधा। तो फ्रेंड्स जो जटिल शब्द है उसका अर्थ होगा पेचीदा। यानी कि जटिल मतलब कोई चीज कितनी जटिल है, कोई कितनी पेचीदा चीज है, इसलिए इसका अर्थ होता है पेचीदा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भयभीत होना, बी क्षणभंगुर होना, सी हर्षित होना या डी दुखी होना। तो देखिए पानी का बुलबुला होना, पानी का बुलबुला कैसा होता है? कैसे ही पानी का बुलबुला बना और किसी एक क्षण में ही वो समाप्त हो जाता है, तो इसलिए पानी का बुलबुला मुहावरे का अर्थ होगा क्षणभंगुर होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। क्षणभंगुर होना मतलब इसी एक क्षण के में ही समाप्त हो जाना, क्षणभंगुर होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपको भाववाचक संज्ञा छांटना है। ए बिल्ली, बी लड़का, सी मोहन या डी बीमारी। तो देखिए साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बीमारी। जो बीमारी है उसमें आपकी भाववाचक संज्ञा भाव को दर्शा रहा है कि बीमारी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। ये भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे दिल्ली है, दिल्ली कौन सी संज्ञा होगी? कमेंट करके बताएं। लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। मोहन कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक होगी। बीमारी भाववाचक। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। ऑप्शन है ए नींद, बी रोग, सी सफाई या डी कौन। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कौन। जो कौन शब्द है ये सर्वनाम है, बाकी नींद, रोग, सफाई ये आपकी संज्ञा शब्द है। केवल केवल कौन शब्द जो है इनमें वो सर्वनाम है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। ऑप्शन ए ग्रह, बी चंदन, सी पत्ता या डी सभा। देखिए साथियों जहां भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने को आता है उसकी एक सिंपल सी शानदार ट्रिक है। आप जो भी शब्द दिए जाते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा चुटकियों में ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे ग्रह, अब ग्रह, मैं ग्रह को जाता हूँ या ग्रह कार्य संपन्न हुआ, तो बोध क्या किसका हो रहा है? पुल्लिंग का हो रहा है। हमसे पूछा है स्त्रीलिंग तो हमारा उत्तर ये नहीं है। चंदन, कि चंदन बहुत महंगा है, किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। पत्ता, कि पेड़ से पत्ता गिर गया, इसमें भी क्या बोध हो रहा है? इसमें भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। आपका ऑप्शन डी है सभा। अब सभा को किए, सभा समाप्त हुई, हुई मतलब स्त्रीलिंग का बोध हुआ। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो गया। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग को, ये शानदार ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो के लिए चिन्ह है ये कौन से कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अपादान, बी कर्म, सी संप्रदान, डी संबंध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान के लिए। जो के लिए कारक चिन्ह होता है वो संप्रदान के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अपादान है, अपादान के लिए कौन सा चिन्ह होता है? से, अपादान से अलग होना, जैसे है ना, से और अलग होना। कर्म, कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को आ गया, कर्म जहां भी को आ जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। संबंध, काकी के संबंध बताना, काकी के किसी के चीज के, उसकी गाय, राम की गाय, राम का बैग, तो वो संबंध बता रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है, संप्रदान के लिए होता है कारक, के लिए कारक संप्रदान के लिए होता है, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। ऑप्शन है ए चलना, बी जगाना, सी पढ़ना या डी देना। देखिए प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरणा देना, एक तरह से प्रेरणा देना, उस वो वाली क्रिया क्या है? चलना। अब चलना किसी को प्रेरणा थोड़ी दे रहे हैं, खुद चल रहे हैं। पढ़ना वो भी खुद ही पढ़ रहे हैं। देना किसी को दे रहे हैं, वो भी खुद ही दे रहे हैं। जगाना, अब हम उसको जगा रहे हैं, जगा के प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई उठ जा, जगाना, तो उसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।